बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो इस तरह का हमने ये क्रोशिया पे थाल पोस्ट बनाया था, तो इसका फ़र्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर लिया। आज ये इसका दूसरा पार्ट है, तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी इसके फ़र्स्ट पार्ट की। तो इस तरह की हमने बना ली थी यहाँ तक फ़र्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लिया था। अगर वो पार्ट नहीं दिखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे, ताकि आप वो वीडियो देखकर फिर उसके बाद ये दूसरा पार्ट इसका देख लें। तो यहाँ से ही हमने फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये लास्ट वाला जो है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से 2 4 6 8 10 10 12 और 14। इस तरह से ये 14 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ से हम आगे 2 चेन बनाएंगे। फिर इसमें भी हम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर आके ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसमें हमने 2 बना लेने। फिर यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लेने हैं। तो इस तरह हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हम आ गए हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया। फिर ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं क्रोशिया हुक नंबर दिखा दूँ। 2.0 mm का क्रोशिया हुक है और 3 प्लाई की ये ऊल है। ये थोड़ी सी बारीक है। इसमें 3 प्लाई की ऊल जो आती है उसमें कोई मोटी होती है, कोई बारीक होती है। तो इस तरह से ये बारीक है। अब यहाँ पर हम आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जब हमने यहाँ पर ये हर्ट बनाई थी तो उसके बाद हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाए। जब दूसरी ये बनाई इसमें भी 4 बनाए। फिर ये तीसरी जब बनाई इसमें भी 4 बनाए। अगर आप यहीं से आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, अगर चौथी भी इसमें हर्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 4 डबल क्रोशिया बना के आगे फिर इसको कंटिन्यू करें इसी तरह से ही। और ये वाली जो है तो ये तो इसी तरह ही आएगी। बाकी यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को ये क्लोज़ करेंगे। तो आगे हम 2 चेन बनाकर अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि आगे हमने इसके किनारी बनानी है, ऊपर से जो किनारी बनती है, इसीलिए अब हम इस डिज़ाइन को क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 ये हर्ट बना लिए। अगर आप चौथी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4 डबल क्रोशिया बना लिए। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद आप यही राउंड जो है रिपीट करते जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाले हिस्से जो हैं ये इसको देख के आप आगे बनाते जाएं। बाकी ये वाले तो आपको पता है कि इसी तरह से ही आएंगे। जितने भी इसमें ये वाले हिस्से हैं इसमें एक जैसे हैं इस तरह से। तो इसी तरह आप इसको बना लें आगे अगर बड़ा करना चाहें तो। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमने जैसे यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बन गया। दोनों साइडों से एक जैसा बनना है
तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल एक जैसा बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मैं राउंड को कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर आगे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पर टोटल 15 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक से हमने शुरू किया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ तक हम 15 तक आ गए हैं। अब यहाँ पर आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 15 डबल क्रोशिया, यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन, फिर 15 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 15 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाकर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर ये बनाए, यहाँ पर भी हमने इसी तरह ही बना लिए। दोनों साइडों से एक जैसा बना लेना है। अब आगे हमने 2 चेन करके फिर ये जो 15 डबल क्रोशिया है इनको हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से जैसे हमने ये वाले बनाए, यहाँ पर हम इसी तरह ही बना लेंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी हम इस तरह करेंगे। और ये वाला हिस्सा जो है ये इसी तरह बना लेना है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया इस तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऊपर से इसके ये वाली जो किनारी है दिल वाली, ये हम बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप चाहें तो ये भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर से, और अगर इसके ऊपर आप और कोई डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके ऊपर ये जो किनारी बना रहे हैं ये यहाँ पर ये राउंड जो है यहाँ से शुरू होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6
7। इस तरह से यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये दो चेन है, इसको हम स्किप करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे हम टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम 7 टोटल डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस लास्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे हम 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम 7 डबल क्रोशिया टोटल बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर ये 2 चेन स्किप करेंगे। आगे हमने ये 3 जो डबल क्रोशिया है ये बना लेने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर ये 2 चेन है तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और आगे ये 3 ये डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर 2 चेन थी तो इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर ये 2 चेन स्किप करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3। यहाँ पर 2 चेन है तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर ये जो डबल क्रोशिया है 3 इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। अब जिस तरह हमने ये वाला बनाया है यहाँ पर भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और आगे हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह बनाते हुए हमने यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद हमने ये 2 मरतबा ये 7 डबल क्रोशिया बना लेने, यहाँ पर भी इस तरह और यहाँ पर भी इस तरह। और ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर आगे हमने इसी तरह यहाँ पर बना लेनी है और यहाँ पर हमने इस तरह से बना लेनी है। तो पूरे राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 मरतबा इस डिज़ाइन को यहाँ पर बना लेना है और यहाँ पर 2 मरतबा इसको बना लेना है और यहाँ पर भी 2 मरतबा, यहाँ पर भी 2 मरतबा। पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। हम इसको कंप्लीट जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने 7 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर छोड़ दिया और दूसरे वाले के ऊपर हमने अब 3 चेन बना लेनी है, 1 2
तीन, तीन चेन बनाकर फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। पहले हमने 7 बनाए थे, उसके बाद हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। ऊपर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया हमने छोड़ लेना है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है, एक चेन छोड़ के ये दरमियान वाली चेन है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाकर यहाँ पर एक चेन है, इसको हमने स्किप करना है और इस डबल क्रोशिया को स्किप करना है। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5, इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर कम होती जाएगी और यहाँ पर एक डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाई है, एक चेन यहाँ पर छोड़ के ये जो दरमियान वाली चेन है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने। 1 2 3, 3 या डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 3 यहाँ पर चेन है, तो दरमियान वाली जो चेन है उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने। एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ लेना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन कर ली। एक डबल क्रोशिया हमने पहले ही छोड़ा हुआ था। यहाँ पर अब ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक अगले वाले में 2। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 7 बनाए, उसके बाद 5 बनाए, अब यहाँ पर 3 बना लिए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप कर लिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप कर लेंगे। तो एक चेन बनाकर फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये शुरू वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, 2 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तो इस तरह से ये टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गए। 2 यहाँ पर बना लिए, 3 दरमियान में और 2 यहाँ पर बना लिए, तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये 5 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के और यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो गए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो एक चेन है, इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाना है इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2,
फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह से टोटल ये 11 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और लास्ट में दो डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हमने इस अगले वाले इसमें आ जाना है। यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। अब यहाँ पर ये जो तीन डबल क्रोशिया इसको हमने कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ही हमने डायरेक्टली इसमें आ जाना है। तो पहले हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी टोटल 11 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से फिर से ये जो तीन डबल क्रोशिया इनको स्किप करना है, ये जो आगे डबल क्रोशिया है इनमें हम सेम इसी तरह से पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, आगे दो डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ही हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से भी ये डिज़ाइन ठीक लगती है। अगर यहाँ पर आप नहीं तो फिर इसको हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप करने ही तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यहाँ पर इसके दरमियान में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक यहाँ पर दिल बन गई। अब यहाँ से ही हमने अगले इसमें एक दो डबल क्रोशिया स्किप करने, ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः डबल क्रोशिया बना के एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके दरमियान में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको और इसकी मेजरमेंट भी करते हैं इंच टेप से, कि आपको पता चले कि कितनी इसकी लेंथ बनी है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसके आखिरी राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये इसकी किनारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे। ये तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। तो इसके लिए हमने क्रोशिया हुक नंबर यूज़ किया था 2.0 mm का। और अब यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि कितनी इसकी लेंथ बनी है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रख के टोटल इसकी
17 इंच जो है लेंथ बनी है। क्योंकि ये गोलाई में है तो दोनों साइडों से इस तरह से ये बनेगा, एक जैसा इतना सा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। तो ये इसका दूसरा पार्ट था, तो इसके फर्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो जब आप फर्स्ट पार्ट देख लें तो इसके बाद आप इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, तो इस तरह की आप दाल पोस्ट डिज़ाइन बना सकेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।